तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर जग बांधियो जेह जेवरी तेह मत बंधो कबीर जय है आटा लोन ज्यों सोन समान शरीर कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सुजाई सेना अजहूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना कबीर नैन निहारों तुझको श्रवण सुनो तो नाम बैन उचरों तो नाम जी चरण कमल रिध ठाऊं कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहियो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहूं अंत अर आद कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहियो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहूं अंत अर आद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों
चार श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। इस दी विचार सिख कौम के महान विद्वान सत्कारयोग भाई हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। बहुत विद्वान हैं। 2 दिन का आप जी का समा है साडे पास। अज वदैगी भी है संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। पंजवें पातशाह शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज वाणी दे बोहित सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 14 तरीक कल है। गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाना है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो, मास्क पा के रखो। पावन गुरपुरब ते बाणी पढ़ के सेवा करके गुरु पातशाह जी दियां खुशियां प्राप्त करो। जिन्ना चिर आपां रैड लाइट का चलान ये सोच के कि ट्रैफिक वाला पुलिस वाला कोई खलोता है कि नहीं खलोता, साडे चलान भी होंदे रहणगे, साडे एक्सीडेंट भी होंदे रहणगे। पर जदों असीं ये सोच लईए कि रैड लाइट साडी सेफ्टी वास्ते है, उस तो बाद ना कदे साडे चलान होणगे, ना साडा कदे एक्सीडेंट होएगा। ये मास्क तुहाडे वास्ते है। आपां अख बचाउंदे फिरदे एक दूसरे कोलों भी जे कोई नहीं वेंदा तो फटाफट थल्ले ला लो, कोई वेंदा तो मास्क नक दे उपर चढ़ा लो। नहीं, किसी तो नज़र तो बचन की लोड़ नहीं है, करोने तो बचन की लोड़ है। किसी की नज़र विच आए तो पता नहीं कुछ नहीं होएगा, करोने की नज़र विच आ गए तो लै जाएगा, वो फिर छड्डेगा नहीं। घरां दे घर खाली होए ने, असी कुछ भी समझण दी, मनण दी, सीखण दी कोशिश नहीं कर रहे। दूसरी बेनती है मेरी कि जिहड़े वीर निकरां पा के भैणां मर्यादा तो उल्ट बस्तर पा के गुरुद्वारे आउंदियां ने, सब नूं 2 हाथ जोड़ के बेनती है, ये अवग्या ना करो। रब दे घर आउणा है तो रब दे भगत बन के आओ। गुरु कोल आउणा है तो गुरु के सिख बन के, सिंह सज के, तैयार बर तैयार हो के जिहड़ियां सरदारियां गुरु ने बख्शियां ने उन्हां दा मान करके आओ, गुत्तां करके, जूड़े करके। कल एक मैं भैन नूं कहा, मैं कह आ तेरे नाल सरदार जी ने निकर पाई है, कहंदे इहदी सेहत ठीक नहीं। मैं कहा फिर कहना सिद्धू भी छोटी पाले जी ठीक हो जाता है। तो एक ही लॉजिक है भी सेहत ठीक नहीं तो निकर पालोगे तो ठीक हो जाओगे? नहीं, अज्ञानता है साडे विच। वो हर व्यक्ति ठीक होएगा जिहड़ा शरधा सत्कार सिदक नाल गुरु हरकृष्ण साहब के दर ते आएगा। सतगुरु झोलियां भर देणगे, तुहाडियां रोह कट देणगे। भाई निष्ठा नाल आओ कि सच्चे पातशाह तेरे तो बगैर साडा रखण वाला कोई नहीं हैगा। संगरांद परसों 15 तरीक दी है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर बने है। कोई भी करोने का पेशेंट मरीज उतों अपना फ्री इलाज करा सकता है। 125 बिस्तरियां का हॉस्पिटल, ये दूजा चरण है बाला साहब हॉस्पिटल का, जो 2 महीनों में तैयार हो रहा है। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी उत्थे कर सकते हो, भेज सकते हो। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक
सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत, गुरुदेव जी साहिब गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जी दियां रहमतां नाल निवाजे हुए प्यार सत्कार विच सजे साध गुरसिख प्यारिओ, बड़ी कृपा महाराज ने कीती साडे सारिआं ते। अकीदत नाल शरधा नाल भावना नाल तुसीं जुड़ के बैठे हो। गुरुदेव पातशाह जी की असीस सांझी करो एक बार फिर सारे रल के आखो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार बाणी के विचारां की जो बख्शिश हो रही है, उहदे विच अज 117 तो लैके 120 तक पवित्र श्लोक हैं। सीरीयल नंबर बाबा कबीर साहब जी के 243 श्लोकों विचों इन्हां श्लोकों की विचार तुसीं हुण तक सुन चुके हो, 116 तक। उस तो अगे फिर बाबा फरीद साहब जी के श्लोक शुरू होंदे हैं और बड़े रस नाल भागां वाले सिख गुरमुखी चौंकड़े ला के अक्सर श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग तो पहला प्यार वालियां रूहां बड़े प्रेम विच इस श्लोकां नूं सुणदियां। तो चंगा मौका मिलिया, बहुत सारे भेद साडी सुरत विच खुल्लणगे जदों असीं विचार नूं सुणदे हां, मिल बैठ के करदे हां। सो ये रब्बी बख्शिश हुई है। एक गल चेते च रखना, ये सारे श्लोकां की विशा वस्तु जां कहिए कि सारी बाणी का विशा वस्तु एक ही है। तो इस श्लोकां नूं बड़ी सीरीज़ विच वेखना, लड़ी विच वेखना, वख-वख ना वेखना। कल साडे उत्ते कृपा हुई सी कि जगत फसिया बहुत बुरी तरह है, इत्थों तक कि जदों गुरु कोल भी जांदा है, सत संगत विच भी जांदा है, उदों भी बहुत कुछ अपने जेहन उत्ते बुद्धि उत्ते ढोया होया, चुक्या होया इसने। वो सारी पंड उतार के जा, बड़ा प्यारा बचन सी, सुरखरू होके जा, बोझ हल्का करके जा। और आप जी ने बचन सुनिया, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई। फिर नाल अगली गल बड़ी कमाल दी सी, पाछा पाओ ना दीजिए, आज्ञा होए सो होए। परवाह नहीं करीदा, घबराई दा नहीं। जदों ये निश्चा होवे कि मैं चंगे पासे चलिया तो कदम थिड़कने नहीं चाहिए। फिर नतीजियां तो बेपरवाह होके जदों निश्चा होवे, विश्वास होवे कि सही दिशा नूं तुरिया, फिर चिंता मुक्त होके तुरीदा। वो की कुछ है जिहड़ा सानूं रोक रहा साध संगत, की कुछ है जिहदे अंदर असीं फसे हुए हाँ ते असीं सुरखरू होके निश्चिंत होके भले पासे नहीं तुरे। वेखो रस्ता भला है, पर जे तुरन वाला डर रहा है, आत्म विश्वास नहीं है, तो तुरेगा किवें, घबरा रहा है। तो बाबा कबीर साहब जी कहते भी मैं वेख्या जगत फसिया बड़ा है। सारी बाणी सानू कहती है क्रियाशील होना है, ना बाणी स्तंभ है स्टिल है, तो ना ही बाणी सानू स्तंभ होने वास्ते कहती है। ये गल ध्यान च रखना। ना बाणी कोई सिल है, कोई पत्थर है जिन्हों असीं पूज रहे हैं, तो ना ही असीं सिल जां पत्थर होना है। सतगुर जागता है देव, तो असीं सतगुर जी का पल्ला फड़ के क्रियाशील होना है, अगे वधना है। अगे किन्ना को वधे लेखा करिए। जिन्ने जिन्ने साडे गुजरे ने पल सारे अपने अंदर झात मारिए। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 70 80 अद्धी अद्धी सदी पौनी पौनी सदी गुजरी है।
कित्थों चले सी कित्थे पहुंचे हाँ। जे किते नहीं पहुंचे फिर असी लाश। ध्यान देना, सिखी सफर है, सिख मुसाफर है, गुरु वाट है। जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुर दसै वाट, वाट दा अर्थ है रस्ता। ਇਹੜ तेहड़ छड्ड के गुरु की वाट ते चल। जिमें तोरिया सीधा तुरदा ना मुरदा, जिधर नूं तोरो उधर नूं तुरदा है, इदां तू भी इधर उधर छड्ड के जिधर तोरिया जा रहा उधर तुर, पर तुर जरूर। जे सिख है तो फिर चलना तेरा धर्म है, रुकना तेरा धर्म नहीं है। जे सिख है तो फिर गुरसिख मीत चलो गुर चाली। मित्रा गुरु की चाल ते चल। समझ आ गई है, सुनिया है, सुन के मत्था भी टेकिया है, पर जो उन्होंने पूछया भी किन्ना कु चलिया, कहंदा किते भी। दो सज्जन सन, बड़ी गहरी मित्रता सी बचपन की। वक्त आया एक दूजे तो विछड़े। एक साधु हो गया, सब कुछ त्याग के जंगली चलिया गया। एक प्राप्तियां करदा 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 स्टेट का राजा बन गया। त्याग वाले ने हद कर दी, सब कुछ त्याग दिता। प्राप्ति वाले ने हद कर दी, सारी देश की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। मुद्दत बाद दोनों मित्रां मिलन का सुभाग बनया। किते पता लग्या राजे मित्र नूं कि त्यागी मित्र, साधु मित्र मेरे राज में आया। उन्हें सद्दा दिता, इनवाइट किया, मेरे महलों में आ। मंत्री भेजे, वजीर भेजे, मिलाप होएगा, दोनों विछड़े हुए सज्जन मिलणगे। दोनों नूं बड़ा चाह चढ़िया। हुण जो बंदे कोल हुंदा है ना, बंदा उहदा ही मान करता है, गुरूर करता है। बहुत सारे लोग तुसीं वेखोगे औगणां नाल भरे होए आ, ते ओह औगण नूं भी हुब के दसदे आ कि मेरे विच आ औगण है। जहर की बोतल पीण वाला बड़े मान नाल दसदा मैं कल्ला ही डकार जांदा एक बोतल। वो अपने औगण नूं भी मान समझदे आ सासिंग। जो मनुख कोल हुंदा उहदा प्रगटावा करदा है। त्यागी सज्जन कहंदा, साधु सज्जन कहंदा मैं मायाधारी मित्र दे घर जाना है। ते उन्होंने किवें पता लगे कि मैं माया नूं तुच्छ नहीं जानता, मेरे वास्ते तेरी ये माया कोई अर्थ नहीं रखती, तू माया विच गलतान है, मैं बहुत बड़ा त्यागी हाँ। राजे मित्र ने कहा साधु मित्र आ रहा जिहदे पल्ले दमड़ा नहीं है, धेला नहीं है, तो मैं उन्होंने दसां कि शानो शौकत की हुंदी है। दिन नीयत सी, समा मुकर्रर सी। राजे मित्र दे महलों में साधु मित्र दे आउण दा वेला हो गया। राजे मित्र ने महल नूं शंगारिया होया, हीरे जवाहरात जो कुछ सी सारा कुछ प्रदर्शित किया। लड़ियां ला दित्तियां, मोती विछा दिते, दुनिया के सब तो कीमती कालीन विछाए गए। सज्जन आ रहा है, दूजे पासे त्यागी आया, साधु आया। मैं की समझदा हीरे मोतियां नूं किवें पता लगे। नंगे पैर मिट्टी च लिबड़े, कट्टो कट्टी गारे नाल सुआह नाल जिहड़ी कसर सी वह भी कढ़ लई, सिर च पा लई। कीमती कालीन मिट्टी नाल भर गए। मैं इन्हां नूं मिट्टी दे समान समझदा। मैं विछे हुए मोतियां नूं तुच्छ नहीं जानता। वो अपनी माया का प्रगटावा कर रहा, वो अपने त्याग का प्रगटावा कर रहा है। दोनों ही प्रगटावे विच हंकारी होए पे। वो त्याग का हंकार लैके आ रहा, वो माया के हंकार नाल दिखा रहा है। बैठे चर्चा हुई दोनों सज्जनों दे विच, ते चर्चा करदियां करदियां पुछदे आ कि विछड़े हुए 50 वरियां बाद मिले हाँ,
कित्थों तुरे सी, कित्थे जे पहुंचे हैं। हुण बाहर दिखाण नूं ते यही दिखाया, मायाधारी राजे ने दिखाया मैं इत्थों तक पहुंचा कि मैं दौलत का स्टेट का मालक बन गया। त्यागी ने इत्थों तक दिखाया कि मैं इत्थों तक पहुंचा कि मैं हीरे जवाहरात नूं भी मिट्टी के समान समझदा। ये तो बाहरी तौर पर दिखना सी ना जी, तो जरूरी नहीं हुंदा जो बाहरों दिस रहा वो अंदरों भी होवे। बाहरों त्यागी दिस रहा, बाहरों निमरता दिस रही, अंदर हंकार भी हो सकता है। त्यागी अंदरों तृष्णा नाल भरिया भी हो सकता है। जरूरी नहीं हुंदा जो बाहरों दिस रहा है वही अंदरों दिसे। कच्चा बंदा बाहरों कुछ होर हुंदा, अंदरों कुछ होर हुंदा है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, कच्चे ही सी। दोनों बैठे चर्चा की, सज्जन जी अंदरों कित्थे तक पहुंचे हैं। ईमानदारी नाल एक दूजे नूं फोलिया, कहंदे किते भी नहीं पहुंचे। जिथों जिदां तो तुरे सी उत्थे ही खड़े हैं। बचपन च जिथों विछड़े सी एक दूजे दीयां जिदां तो, मैं वड्डा ते मैं वड्डा, वो त्यागी हो के भी उत्थे ही खड़ा है, वो राजा हो के भी उत्थे खड़ा है कि मैं वड्डा ते मैं वड्डा। उम्र लंघ गई है, समा बदल गया है, शरीर बदलता जा रहा है, पर अंदरों जिथे खड़े सी उत्थे ही खड़े हैं। जे सिख हैं तो चलना तेरा धर्म है। हुण लोकां नूं नहीं पता कि कित्थों चल के कित्थे पहुंचिया। लोकी ये वेख रहे कि गरीबी तो तुर के अमीरी तक पहुंचे। लोकी ये वेख रहे कि पैदल सफर तो चल के गड्डी तक पहुंचे। लोकी ये वेख रहे कि कखां दी कुल्ली तो तुर के महलां तक पहुंचे, एक दुकान तो वड्डे शोरूमां तक पहुंचे। पर सज्जना कदी अंदर नूं टटोल, वो तो जे व्यापारी सी ते तां पहुंचिया ना, जे दौलत कमाउण वाला सी ते तां पहुंचिया, पैदल तो जहाजां तक पहुंच गया, नंगे पैरीं तो महलां तक पहुंच गया। ईमानदारी नाल अपने आप नूं टटोल, कित्थों चलिया सी, कित्थे पहुंचिया। धन ने गुरमुख रूहां जड़ियां किते पहुंचियां ने, नहीं तो बहुती वारी की मिल लगता है। मैं निज की गल करा कि अगे नूं जाण दी बजाय पिछे नूं आया। पहुंचना तो दूर की गल सी, जिन्हें चल के अगे नूं जाना सी वो अगे नूं जाण दी बजाय पिछे नूं आ गया। मनुख ने की करना सी, इंसान तो रब तक का सफ़र तय करना सी। थोड़ा बरीकी नाल समझो, वड्डी गल है, जिन्हों गुरु साहब कहते हैं कुड़ियार तो सचियार तक का सफ़र। केवल सचियारा होई है, सिक्खी है ही सफ़र का ना है। साध संगत जी, रबाब तो नगारे तक का सफ़र, रबाब की मिठी धुन ने जगाया, शब्द की सद ला के ते नगारे ने गैरत नाल सिर उच्चा करके जूना सिखाया। सफ़र है ना जी, रबाब तो नगारे तक का सफ़र। जिहड़ा असीं तलवंडी तो आनंदपुर साहब तक का सफ़र वेख रहे हैं, उस सफ़र के अंदर बहुत गहराई है गुरमुख प्यारिओ। हरमंदर साहब तो तत्ती लोह तक का सफ़र, आनंदपुर साहब तो चांदनी चौंक तक का सफ़र, किला आनंदगढ़ तो कंडियाली सेज तक का सफ़र। कि दुनिया कहेगी प्राप्ति की है, ये तो महलों तो तवियां वाल नूं जा रहे हैं, क्योंकि लोग उस सफ़र नूं नहीं वेख रहे। वो तो जां गुरु वेख रहे जां तू वेख रहा, मुसाफिर है तू। कुड़ियार तो सचियार तक तेरा सफ़र सी सज्जना, मतलब बंदे तो रब तक जाना तेरा सफ़र सी। इंसान तो दैवी गुण धारण करने तेरा सफ़र सी। जिन मानक ते देवते किए होने किदां सी, किन्ने करना सी जी सानू? गुरु ने। बलहारी गोरे अपने ते क्यों बलहार जी? जिन मां मनुख तो देवता जिन बनाया। हुण जदों वो जिहड़ा जिन सी वो विचों निकल गया, जिन बनाउणा सी, ते इंसान तो की बन गया जी? सफ़र की तय होया, इंसान तो शैतान बन गया। इंसान तो रब बनना सी, तां मैं बेनती की कि अगे नूं जाण दी बजाय पिछे नूं आ गया।
जिन्हें इंसान तो रब बनना सी, जिन्हें इंसान तो दैवी गुण धारण करके देवता बनना सी, वो की बन गया जी? बिन पूरै गुरदेव फिरै, कहो गज के जी जे आंदा ते, बिन पूरै गुरदेव फिरै शैतानिया, शैतान हो गया। मुसाफिर तुर नहीं सकिया, 50 साल गुजर गए, 60। हाँ ये रोंदा भी छेती क्यों मेरा समा मुक गया, ये रोना नहीं है कि समा कितना मिलिया सी, ये रोना है कि मंजिल मिली कि नहीं मिली। खुशी इस विच नहीं कि कोई 100 वरियां दा होके चलिया, 9 ते 7 वरियां दे भी शरीर करके 5 तत्तां च लीन हो सकते हैं। धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह। गल समय दी नहीं, गल मंजिल दी है साध संगत जी। बाबा कबीर साहब जी कहते भी जग नहीं तुर पा रहा, तो मैं वेख्या और डोरी नाल बझिया होया, उस संगल नाल बझिया होया। तो उन्होंने साडे ते परोपकार किया, गल उन्होंने अपने नाम ते की, साडे उत्ते परोपकार किया भी सज्जन जी एक ख्याल रखी, तरद्दद करन तो पहला, उद्यम करन तो पहला, यतन करन तो पहला संगल जरूर खोल लई। बड़ी वारी हुंदा साध संगत, बंदा उद्यम करदा पर पहुंचदा किते नहीं। बड़े लोग नास्तिक हो गए, बहुत कर्मकांड किते, बहुत पूजा अर्चना की, बहुत विधियां साधन, बहुत रातां जागिया, घोर तप किया, पुछो भी कित्थे पहुंचा, कहंदा किते नहीं। संगल नहीं खुलिया, उद्यम किया। परवाना जी हरा ने अपनी एक पुस्तक विच ना कौम के महान विद्वानां की इज्जत करनी साडा सारियां दा फर्ज बनता। उन्होंने अपनी एक पुस्तक बहुत सुंदर लिखिया, ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना जी। कई बारी वो मिसाल तुसीं सुनी होगी, मैं सिर्फ इशारे मात्र संखेप की गल करा। नदी पार करनी सी, नशे विच धुत सज्जन ने नदी पार करने लई बेड़ी च बैठना सी, बजेद ने कि पारले पासे घर जरूर जाना। तीनों ही बेड़ी विच बैठ गए, चप्पू फड़ लए, हंब गए, थक गए, हार गए। रात गुजर गई, दिन चढ़न ते आ गया। इन्ना उद्यम किया, इन्नी मेहनत की, इन्ना तरद्दद सी, रात भर नहीं सुते, बाहां हंब गईयां। ये नहीं कि उद्यम नहीं कर रहा, उद्यम कर रहा पर छोड़ जाए तो इसका श्रम करे। फसन वास्ते उद्यम कर रहा, छुट्टन वास्ते नहीं उद्यम कर रहा। तो वो सज्जना का नशा भी थोड़ा उतरिया, तो बेड़ी च बैठे तीनों सवार पूछते हैं भी मेहनत बड़ी की है, पहुंचे कित्थे आ। मैं कहना धन ने इत्थों ही शुरू होना सफ़र, जिदन अपने आप को पुछन लग पे भी मना पहुंचया कित्थे है, तो फिर समझ आएगी कि एक दुकान तो 2 दुकाना तक पहुंच के नहीं भजे प्राप्ति हुई। असी तो इनू ही प्राप्ति, असी तो मंगिया ही यही सी ना जी। चलो ठीक, मंगना गुनाह नहीं है साध संगत जी, पर कभी इस सफ़र में भी वेखिए भी 80 सालों 17 सालों कित्थे पहुंचे। उन्होंने पूछया, वेख्या है गड्डी नूं जैक लगा होवे ते सारी रात कोई गेयर पा के रेस दई जावे, तो सवेरे कहे पहुंचया कित्थे आ। जमीन नाल पैर ते ला लै, सफर ते तां शुरू होएगा ना, तू तो जमीन तो पैर ही चुके पे है। ये सज्जन कहंदे पहुंचे कित्थे आ, कहंदे किते भी नहीं। चप्पू तो बड़े लाए आ, समा तो बड़ा लाया, इसलिए नहीं पहुंचे कि जड़ा रस्सा बन्निया सी ना बेड़ी का किले दे नाल, रात बन गया सी मिला, वो नहीं खोलिया। हुण कहानी 3 सज्जणा दी नहीं, साडे सारियां दी है। रस्से खुल नहीं रहे, जिन्हों बाबा कबीर साहब ने जेवरी किया, ते जड़ी जेवड़ी च जग बज्जिया होया, कहंदे तू क्यों बज रहा है, तू तो खोल लै। धर्म कर्म किया, तमा ना मरी, किया ही तमा वास्ते, पाठ पढ़े ही इस वास्ते मेरी तमा पूरी हो जाए, साधना की इस वास्ते मेरे लोभ की पूर्ति हो जाए, शर्तां रखिए इस वास्ते जिथों सुखना ने जन्म लिया। वो रस्सा ते खोल लै, होर छड्डो। ये तो छोटियां चीज़ां सी ना जी,
भी किसी ने कोठी मंग ली, कार मंग ली, धियां पुत्तर नौकरी मंग ली, जिन्होंने बड़े बड़े त्यागी ते धार्मिक मुखी समझे धर्म दे, वो भी कित्थे उलझ के रह गए, नरक ते सुरग। सब तो वड्डी प्राप्ति धर्मां च की गिनी गई? जदों असीं दूसरे धर्मां नूं वाचन दा यतन करांगे, की प्राप्ति जी? स्वर्ग मिल जाए, बहिश्त मिल जाए। गुरु साहब जी कहंदे ये भी रस्सा ही वज्जिया होया, ये भी जेवड़ी बजी हुई है, निकल जा स्वर्ग ते नरक विचों भी, है कख नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखते। धार्मिक जेवड़ी तो भी छुट, केवल संसारक जेवड़ी नहीं, संसारक फाही नहीं, धार्मिक तौर पर भी फाही, जिन्हों धर्म समझी बैठा ना, वो भी फाही बनी हुई हो। तो जिदन गुरमत का विवेक प्राप्त होएगा, उदन धार्मिक फाही विचों भी निकलेगा। बाबा कबीर साहब जी बोल रहे, सुनियो ध्यान नाल जी। कबीर जग बांधियो जे जेवरी, जिहड़ी रस्सी नाल, जिहड़ी फाही नाल, जिहड़ी जेवड़ी दे नाल जगत बंधिया सी, तेह मत बंधो कबीर। जे तू लोकां नूं बज्जियां वेख लिया, फसियां वेख लिया, तो घट्टो घट कबीर तू ते ना फस। जे तैनूं लग रहा भी फलाना बंदा 70 80 90 साल जू के सवाए कोठियां महलों फैक्ट्रियां तो होर किते भी नहीं पहुँच सकिया, होर कख भी नहीं खट सकिया, तो तू तो उस फाही चों बाहर निकल जाना। फलाना मनुख तप करके की प्राप्त किया जी? सिद्धियां। गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं माधोदास मिलिया, कित्थे क पहुंचिया सी? मैं मंजे पलट दिंदा। सतगुरु जी कहंदे इहदे नाल की होएगा? योधा बन, सूरमा बन, मंजे पलट के सिर्फ तेरा हंकार वधेगा। भी कोई बैठदा तेरे पलंगे ते तू पलंगा पलट दिंदा, सिर्फ तेरा हंकार वधेगा। जे किते वाकई गुरु दे राह ते तुरेगा, समझ दिती जदों सोझी दिती, उदों मंजे ही नहीं जुलम दे तख्ते पलट देगा, तो फिर हंकार नहीं वधेगा, सिੱਖੀ ਲਈ प्यार वधेगा, अंदर परोपकार वधेगा। बदल गया ना जी रास्ता। ते रिद्धियां सिद्धियां नरक सुरग सब तुछ जानन लग पे। धार्मिक भी बज्जिया पिया, संसारी भी बज्जिया पिया। राजा हो के कंगाल वो भी बज्जिया पिया, महलों का मालक हो के त्यागी हो के जंगली फिरन वाला भी बज्जिया पिया। दोनों दिखाना चाहते मैं त्यागी बना, मैं मायाधारी बना। कबीर तू तो इन्हां नाल बज, तू लोकां वर्गा होके क्यों जिंदा है? बड़ा प्यारा बचन। फिर इनू अपने आप के उत्ते टिका के, कबीर जग बांधियो जे जेवरी, तेह मत बंध हो कबीर, मत बंध हो। कबीर तू उस जाल विच ना फस जिथे तेरे तो पहला फस के कई। हुण जिहड़ी गलती लोकी दोहरा चुके होण, हज़ारां वरियां तो दोहरा चुके होण, जे थोड़ी जही भी सियाणप है तो तू ते ना दोहरा। पता लग जाए भी जंगल के इस राह नूं तुरीए तो डाकू पैंदे ने, तो सियाणा बंदा तो कहेगा मैं इस राह नहीं जाता। इस राह नूं तुरीए तो खड्डां आउंदियां ने, खतरनाक है, सियाणा बंदा कहेगा मैं नहीं जाता। पता है इस राह उत्ते दुनिया फस गई है, तो कबीर तू तो ना फस। पर वो कहते करिए की? लोकां दी भीड़ उस पासे तुरदी है अन्नी होके जिथे संसार तुरिया जाता। बाबा कबीर साहब बोलते, जे मार्ग पंडित गए पाछे परी वहीर। बहुती भीड़ पिछे पिछे तुर पई, एक औ घट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। ये सारी बाणी चलन की गल कर रही है, पर चल गलत पासे पिया। जिथे कर्मकांडी तुरे सी उस पासे फसन लई तू तुर पिया। जिहड़ी घाटी बिखड़ी सी, विखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना, उस घाटी नूं नहीं चढ़ रहा था। उत्थे ते विरला ही सूरमा चढ़ेगा कोई कबीर वर्गा। समझ आ गई कि तू ना फसी। पहला कोई दस दे भी सज्जना इस राह ते जाएगा, बड़ा खतरनाक रास्ता ही पहला दस दे। फिर तो मूर्खता ही होएगी ना भी हाथ दीप कुएं पर है, मन जानत सब बात।
मन जानत सब बात। तृष्णा विच, लोभ विच, हंकार विच, तमा विच, काम विच रिजल्ट चंगे नहीं निकलते। मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करै, काहे की कुसलात। कादी तेरी सियाणत है? तेनों तो पहला दस दिता सी। तेरी तो वह हालत है भी कोई भुल भुलेखे खड्ड च टोए च डिग पे तो गल वखरी है, तू तो हाथ च दीवा लैके खूह च डिगण जा रहे हैं। और मैं तां बेनती करदा हुंदा भी दुनिया बख्शी जानी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्नण वालिया तू नहीं बख्शिया जाना जे गलत पासे तुर पिया। क्योंकि जिन्होंने नहीं पता वो बेचारे तुरे हुए नरक सुरग वाली खेड विच, रिद्धियां सिद्धियां वाली खेड विच, शोहरत शोभा वाली खेड विच। तैनूं ते सारा कुछ दस दिता सी ते फिर भी हाथ दीप कुएं परै, काहे की कुसलात। ये किहड़ी सियाणप है? कबीर जग बांधियो जिह जेवरी, तिह मत बंधो कबीर। जह आटा, जह आटा लून ज्यों, सोन समान शरीर। जह देखो ये गल समझो चंगी तरह जी। हुण ये बचन की है? आटा लून ज्यों। किद्दां चले जाना, किद्दां खप जाना। प्रशादा पकाउण लगिया परात भरी सी आटे दी ते चुटकी भर नमक पाया ते खप गया, गुआच गया। कोई वजूद लभदा उहदा? इदां तू भी गवाच जाना है, तू भी खप जाना है, तेरा भी वजूद नहीं लभना। तू समझदा ना कि नहीं मैं भी संसार के राह ते तुर के बड़े बड़े झंडे गढ़ रहा हैं, आटे च लूण वांग तू भी खप जाना, लभना नहीं है। इत्थे बड़े बड़े खप गए ने। सिकंदर दी मां मड़ियां विच बैठी रो रही है, बड़ी सुंदर, पता नहीं किसी कल्पना विचों ये गाथा निकली होवे, पर सिक्ख्या बड़ी सोहनी है। तो मड़ियां दे विच बैठे हुए उस सेवादार ने पूछा, मां किनू रोंदी है? कहंदी मैं सिकंदर विश्व विजेता ओदी मां है। वो कहंदे इत्थे बड़े सिकंदर सुते है, तू किहड़े सिकंदर की गल करदी है? कहंदी जिहदी मुंदी 1.25 लाख दी सी ते नाल ही दफन कर दी, तैनूं पता एडा वड्डा। वो कहंदे मां इत्थे वो भी पे खप गए जिन्हां ने इस मुंदी नूं घड़न की कीमत 1.25 लाख दित्ती सी। तू किहड़े सिकंदर की गल कर रहे? तू किहड़ी 1.25 लाख की मुंदी दिखा रहा सज्जना? जिन्हां ने 1.25 लाख कढ़ाई दित्ती सी ना, इत्थे वो भी खप गए। उपर घाह जम गया, जिन बाबा कबीर साहब कहते जह आटा लून ज्यों, सोन समान शरीर। तेरा सोने वर्गा जीवन, तू खप जाना है जिमें आटे च लून खप जाता है। जेवड़ी च ना फस ना बज। अगला श्लोक, कबीर हंस उड्यो तन गाढ़ियो, सो जाई सहना। हंस उड्यो, हुण अखर अखर समझो जी, थोड़ा जिहा रुक के समझांगे गल समझ आ जानी। मतलब अंदरों जीड़ा उडारी मार गया, तो जदों हंस उड़ गया अंदरों चलिया गया, जदों जोत अंदरों निकल गई, तन रह गया मगर जी, जिन्हों कहता सी वाह वाह ये बड़ा शंगारिया होया, चोआ चंदन मर्दनी अंगा, बड़ा साम साम के रखता सी, लकड़ा हेठां रख के अग लाग दी, किसी ने मिट्टी च दब दिता। तन गाढ़ियो सो जाई सहना। अजे भी जदों अंत वेला आ गया, मिट्टी च तेनों दब देना, हंस ने उडारी मार जानी है, बंदा अजे बोलन की समर्था मुक गई है, अजे भी शैनता नाल समझा रहा भी आ कुछ कर लियो, आ कुछ रह गया, वो तू इन्नी बुरी तरह फसिया पिया। हुण ते तेनों दब देना, अग च सुट देना, किसी ने लकड़ां थले दब देना, किसी ने मिट्टी थले दब देना। हुण ते हंस उडारी मारन वाला है, अजे भी तेरियां मुक्कियां नहीं संसार दियां ये खेडां। जुबान जवाब दे जे, मरन सेजा ते पिया, फिर भी सद के ना इशारियां नाल शैनता नाल समझाउंदा है। की समझाउंदा है? संसार दियां गल्लां। उत्थे फलाना काम ही हो, उत्थे फलानी प्रक्रिया शुरू की, किते रह ना जाए। बाबा कबीर साहब जी कहते भी हुण ते मुक गई खेड, हुण ते समझ लै।
अजे भी शैनता नहीं मुक्कियां, अजे भी तेरी इधर दी तमा नहीं मुक्की। अजहू जियो ना छोड़ई रंकाई नहना। वैसे रंक कहते हैं गरीब नूं, नीवा इत्थे शब्द है नीचता। वो तेरिया अखां दी बेशर्मी दी नीचता अजे तक नहीं छड्ड रहा। काम ते तेरा मुक गया, जुबान तेरी चल नहीं रही, डैथ बैड ते तू पिया होया मरण सेजा ते अजे भी इशारा करके कहना वो कर लियो वो कर लियो। पुत बेसमझ ने, मैं इन्हां नूं समझा जावां, मेरे तो बिना घर मुद्दा पै जाना। किसे तो बिना मुद्दा नहीं पैंदा। छुट्टन दा यतन कर। हजूर ने बाणी च कहा, यह जग तागो सूत को दह दिस बंदो माए। बज्जा पिया बंदा हिल नहीं पा रहा जी, माया की पकड़ विच दह दिस दसां दिशावां तो जिवें बिल्कुल नहीं ना जकड़िया हुंदा, हिल नहीं पाउंदा, अपनी मर्जी नाल हरकत नहीं कर पा रहा, तुर नहीं पा रहा। किदां गंढां टुटण गियां जी। सतगुरु जी कहते बिन गुर गांठ ना छूटई। सज्जना ये गंढां गुरु तो बिना नहीं टुट सकदियां। एवें भुलेखे च ना प्या रही, गुरु तो बिना गंढां नहीं टुटनियां। हुण वेखो कसूर किहदा जी, बंदे दा अपना कसूर है, मनुख का अपना। कल भी मैं बेनती की सी, गुरु ने राह भी दस दिता, रस्ता भी क्लीयर है, फायदा भी बड़ा है, तो चलन वाला ना चले। वो भाई साहब जी ने एक बचन लिखा बड़ा प्यारा, गिद्दड़ दाख ना पड़े आखै थू कौड़ी। कसूर अपना तो दोष किहदे च कढ़दा? अंगूरां विच। नहीं नहीं, अंगूर खट्टे हैं। बचपन च कहानी पढ़ी दी ग्रेप्स आर दी सोर, अंगूर खट्टे हैं। बेवस हुई लुंबड़ी कहते पहुँच नहीं सकी, तो कहती नहीं मेरा नहीं कसूर, यही बड़े माड़े है। कसूर तो तेरा जिन्हें जिहड़ी अप्रोच नहीं कर पा रही, जिहड़ी उद्यम नहीं कर पा रही, पहुँच नहीं पा रही। जो भाई साहब जी ने उस कहानी को बयान किया, गिद्दड़ दाख ना पड़ै आखै थू कौड़ी। मगरों की कह गई जी, छड्ड कख नहीं हैगा। बहुते लोग इस वास्ते कहते ना ना किहड़ा रब किहने पाउणा। असल विच वो अंदरों हारे हुए है, टुटे हुए है। नहीं जी नहीं, ये समाज नहीं बदल सकता जी, ये नहीं कुछ भी हो सकता जी। हारे हुए ने जिंदगी च। किसी ने पूछा, बच्चे सवाल कर लेंदे आ, तो मैनू एक बच्चे ने पूछा, कहंदे जी गुरु नानक साहब तो लैके अज तक गुरमत का जिहड़ा चानण है, ज्ञान की जिहड़ी हनेरी है, वह काहदे लई चली? ताकि भरम का कूड़ा खत्म हो सके। तो बच्चे अजकल बहुत जीनियस ने, कहते जी कूड़ा खत्म हो गया। ध्यान नाल सुनियो जी, मैनू खुशी हुंदी है जो बच्चे सवाल करते हैं, उन्होंने अंदरों कुछ तो जागदा है ना जी, जानन की जिग्यासा। कहते गुरु नानक साहब तो लैके अज तक ज्ञान की हनेरी इसे लिए चली कि कूड़ा खत्म हो जाए भरम का। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सब है उडानी भरम की टाटी। हुण इत्थे की हुंदा जी, बंदा निराश। वेखो जी फायदा तो होया नहीं कोई, उही चोरी हो रही है जी, उही राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत, उदा ही सारा कुछ हो रहा, उदा ही धार्मिक लोगों का हाल है। तो इत्थे की हुंदा जी, उद्यम करने की बजाय बंदा निराश हो जाता है। मैं वो बच्चे ने बेनती की भी भलिया घर में सफाई करते हैं माता? कहते हाँ, सब तो पहला काम यही हुंदा है, सवेरे उठ के झाड़ू देना। माता तो पहला कौन करता होएगा? दादी माँ करते होणगे। दादी माँ तो पहला कौन करते होणगे? उन्हां दे घर दे वड्डे करते होणगे। रोज क्यों कर रहे हैं? जे घट्टा मुक्की नहीं रहा, डस्ट मुक्की नहीं रही, तो हर रोज डस्टिंग क्यों हो रही है? क्यों झाड़ू दिता जा रहा? रहन दीए। नहीं जी, वो तो करनी करनी है, फर्ज बनता अपना, जिथे रहना है। बस आही तत्त है जी। निराश नहीं होना साध संगत। जे इंसान हाँ तो क्रियाशील होना है। हुण फेल असी हाँ तो हाथ खड़े करके कहने छड्डो परे जी, ये नहीं समाज सुधरना। जे रोज कूड़ा ना साफ किया जाए, एक दिन सारे घर का सारा सोहना साजो समान कूड़े मिट्टी च दबिया जाएगा।
उद्यमशील होना है, निराश नहीं होना। पॉजिटिव थिंकिंग लो। मेरी बेनती कल भी हाथ जोड़ के आख्या सी, निराशता चो निकलो। डिप्रैशन क्यों हो रहे हैं अज? पहुंच आप नहीं पा रहे। गिद्दड़ ते कहंदा जी अंगूर खट्टे ने। नचण नाच ना जानी, आख्या भोए सौड़ी। मैं तो जी अनेक थां च नच ही नहीं सकता, हुण पल्ले अपने कुछ नहीं है। हंसा नाल ना पढ़ा क्यों टटीरी का जिक्र किया भी वो हंसा का मुकाबला करेगी जी भला। हुण ये उदाहरणा देख के भी कमजोरी अपने विच है। दोष सफर ते मरदा, सफर नहीं चंगा, लोक नहीं चंगे। किसी को कहो ना जी धर्म धारण कर, अमृत छक, सिंह सज, छड्डो परे जी की कर रहे हैं लोग। अर्थ ये नहीं कि लोग की कर रहा है, ये वेख तू की कर रहा है। लोग फस रहे ने, तू तो ना फस। जगत सारा तुरया जा रहा, तू फिर उत्थे फसिया होया। तू भी उस चाल च पिया होया। शैंता नाल भी समझा रहे हैं, अंत वेला आ गया, अजे भी तेरी जिथे बज्जिया सी ना छुट नहीं पा रहा। कबीर नैन निहारो, बचन जड़ा बख्शिश होया। कबीर हंस उड्डियो तन गाडियो, सो जाई सहना, अजहो जियो ना छोड़ई, रंकाई नैना। तू अजे भी बज्जा नहीं छुट रहा, तेरी नीचता अजे भी नहीं छुट रही। वरिया बद्दी जू के की ये तृष्णा नाल, रंग तमाशियां नाल, भोग विलासा नाल अजे नहीं रज्या। बड़ी नीचता है तेरे नैना दे विच, बड़ी बेहयाई है तेरे नैना विच। रंकाई नैना, नैना दी नीचता, नैना दी बेहयाई। अखां दी शर्म हुंदी है ना जी, भी लगातार 60 70 80 साल तो इको ही गलती करता आ रहा, अखां दी शर्म कहंदी है हुण ते छड्ड दियां। ते बाबा कबीर साहब कह रहे तेरी अखां दी बेहयाई अजे भी नहीं निकल रही। कबीर नैन निहारो तुझको, सरवण सुनो तो नाओ। मेरे ते बख्शिश करियो, ये अखां तुहाडे दीदार करन पातशाह, ये कान तुहाडा जस तुहाडे गुण सुनन पातशाह। ये सुन ही नहीं रहे, सिर्फ सौदा करन वास्ते गुरुद्वारे आ रहे। नैना नाल मैनू तेरी प्रतीत आवे, तेरी झलक पवे। कन्ना नाल मैं तेरी कीर्ति, तेरे गुण सिंचा अपने अंदर। सरवण सुनो तो नाओ, बैन उचरों तो नाम जी, चरण कमल रिद ठाओ। जुबान तेरे बोल बोले, तेरा वासा, तेरे चरण कमलों का वासा मेरे हृदय विच होवे। मेरियां अखां विच, मेरी जुबान ते, मेरे कन्ना विच, मेरे हृदय विच। हे सच्चे पातशाह जी, तू 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 होवें, तू वसिया होवें। ये जोदरी करिए ना जी। हुण जिथे की वसिया सी कूड़ा करकट, जिन्हों कहा सी पहला धो के मांज के आप सवार है। कबीर सुरग नरक ते मैं रहियो। हुण ये सारा कुछ वगा मारिया जी। जिहड़ी सिक्ख्या मिली सी समझ आ गई, ते समझ के आई कि अखां विच तू, जुबान ते तू, कन्ना च तू, हृदय विच तू। ते जदों तू ही तू होया ते फिर सौदे मुक गए। फिर रब नाल बिजनेस नहीं, फिर अखंड पाठ सौदे करके नहीं हो रहा, फिर तीर्थ यात्रा सौदे करके नहीं हो रही। साध संगत, फिर सौदे मुक गए। साध संगत, स्वर्ग बास ना बांछी है, डरिए ना नरक निवास। की सौदा कर रहे हैं भी, हे मैं मालक जी इन्ने तीर्थां ते आवांगा, मैनूं स्वर्गां च वासा मिल जाए। क्या नरक क्या सुरग विचारा, संतन दो राते। गुरमत इत्थे नहीं खड़ी। साध संगत, कि बड़ी वड्डी प्राप्ति भी जिंदे जी पदार्थ मिल जान, मरण तो बाद स्वर्ग मिल जाए। गुरमत ने रद्द किया। ये इस वास्ते धर्म के राह नहीं तुरे भी तेनों बेहिश्त मिलेगा, तेनों स्वर्ग मिलेगा, तेनों हूरां मिलणगियां। ये सौदे गुरमत विच नहीं हैं।
स्वर्ग बास ना बंछिया डरिया ना नरक निवास। दोनों नू रद्द किया। क्या नरक क्या सुरग विचारा संतन दो राधे हम काहू की कान ना कढ़ते। क्यों बेपरवाह होया जी अपने गुर प्रसादे। भाई तिलकू जी नू कहंदा जोगी गढ़ शंकर की धरती ते जे मेरे पैरी लगेगा ना ते तैनू अणक्यासे सुख मिलणगे दुनिया दे। तू संसार च चितवे नहीं होणगे। तैनू मरण तो बाद मुक्ति मिलेगी। तैनू मरण तो बाद स्वर्ग मिलणगे। एक हफ्ते लिए एक महीने लिए सदा वास्ते। हुण जिहड़े सिख दे अंदर रचिया होवे राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं उन्हें की मंगिया जिन्हें सारा कुछ हुण आ जेवड़ी तो छुटना जी जिन्होंने बाबा कबीर साहब ने कहा कबीर जग बांधियो जिह जेवरी तिह मत बंधो कबीर। सारा संसार यही सौदे कर रहा सी। 68 तीर्थां दा रटन इसे शर्त ते हो रहा सी। भुखे रह के वर्त इसे शर्त ते रखे जा रहे सन आ मिलेगा। वो कहंदे ना राज ना मुक्ति ना नरक दा डर ना स्वर्ग दी लालसा ते भुख की है मन प्रीत चरण कमलारे। तेरे चरना कमलों की प्रीत मिले। की है जी नरक सुरग जी थोड़ा जिहा ते विचारिए। सानू बाणी कहती मनुख की अपनी मानसिकता ते टिकिया होया नरक स्वर्ग ना वो खगोल विच है ते ना वो भूगोल विच है। दानश्वर यही कहते हैं हकीकत गुरमत नूं पढ़ के ही नज़र आती है भी ना तो वह किसी खगोल विच है सुरग बनया होया नरक बनया होया ते ना ही भूगोल च है। मतलब ये धरती ते भी नहीं ते आसमान ते भी नहीं। कित्थे है मनुख की मानसिकता विच। इक्को ही बंदा जिंदगी दे विच जां मैं कहां दिन दे विच किन्नी वारी नरकगामी हुंदा है किन्नी वारी स्वर्गगामी हो जाता। उही इक्को ही बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर और जिंदगी भी बड़ी लंबी है। सिर्फ एक दिन दे विच कदी वो स्वर्ग धारी बन जाता कदी वो नरक धारी बन जाता। स्वर्ग ते नरक तेरी मानसिकता दे दो पहलू हैं। बाणी च सानू एक गल सिखाई कहंदे बंदिया जे तू चाहे तो अपनी घर नूं नरक भी बना सकदा है ते जिहड़े लोकी आसमान ते स्वर्ग की कल्पना करते हैं तू अपने घर नूं स्वर्ग भी बना सकदा है। तू चाहे कबीर जां घर साध ना सेविया हर की सेवा ना ही। जिस घर दे अंदर सत संगत नहीं जिस घर दे अंदर बाणी नहीं जिस घर दे अंदर नेक कमाई नहीं जिस घर दे अंदर सच नहीं जिस घर दे अंदर कूड़ दा बोलबाला है पाप दी कमाई है दुनिया दे ऐब ने घरां नूं ते बनाया होया बार सैकड़े घर वाहिगुरू इन्ना धन ना दई कि बुद्धि भ्रिष्ट हो जाए। जिन्होंने बहुता मिल गया ना जी तो बहुतिया ने घर के अंदर सजाए हुए आ बार अमीरी दसन वास्ते तो जिथे उत्थे की है शैतान का वासा बिन पूरा गुरदेव फिर शैतानिया तो कई ने तो इंतहा कर दी जी। उपर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश ने थले शैतान रह रहा है। गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश करन दे नाल माहौल नहीं बदलना। गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्नण दे नाल माहौल बदलना। वैसे तो जिन्हां दे घर 3 दिन अखंड पाठ हुंदा है वह भी शैतानी समान लियाउण वास्ते रुझे हुंदे आ। माहौल बदलिया जे मनदे ते माहौल बदलना सी। और असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं प्रकाश करके भी नरक बना रहे हैं। सोचांगे तो ये कि जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब उत्थे ते स्वर्ग है सचखंड है। पर जे साडी मानसिकता क्योंकि ये अंदर बनया होया सी ना जी ये बिल्डिंग विच स्वर्ग नहीं बनना बिल्डिंग विच सचखंड नहीं बनना। इट्टां दा कमरा बना के उत्थे बाहर कई बार लिख दिंदे ने सचखंड। बंदिया असल च ते मानसिकता नूं सचखंड बनाउणा सी। बार बने हुए आ गुरु साहब प्रकाश भी हो जाएंगे। हुण पिरथी गल कल नूं हजूर दा शहीदी दिहाड़ा है।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੱਚ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈਗਾ? ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖੰਡ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਔਂਤਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਖੰਡ ਬਣੇਗਾ? ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾ ਰੱਖੀ। ਮਰਹਟ ਮੜੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿੰਨ ਮਾਹ, ਭੂਤਨੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਗੋਲ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਿ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਕਿਸ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੇਵੜੀ ਤੇਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਜੇਵੜੀ 'ਚ ਮੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਵੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇਵੜੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਇੰਨੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ। ਕਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਥਾਈ, ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਆਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਫਸਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਤਮ ਬਲ ਆਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਰਤ ਆਏਗੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਜੇਵੜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੇਵੜੀ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚਖੰਡ। ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨ ਸਭ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।